पुराने संत जो टकसाली महात्मा होते थे वो अवैष्णव के हाथ का छुआ कुछ खाते नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे। एक शहर में, मध्य प्रदेश के एक बड़े नगर में, हम अपने गुरु महाराज श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ गए। महाराज जी बड़े विलक्षण संत थे जिन लोगों ने दर्शन किया। सैकड़ों साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे उसका वो नमूना थे। भैया जी एक ही लंगोटी रखी जीवन भर, दो लंगोटी नहीं, एक लंगोटी, एक अचला, एक गमछा। लंगोटी जब बिल्कुल तार तार हो जाती तब विसर्जन करके दूसरी पहनते। गीली लंगोटी जीवन भर पहनी। हम लोग तो गीली पहने तो हमको तो समस्या हो जाए, पर उनको क्या अभ्यास था, जीवन भर गीली कोपीन धारण की। एक बार हमने पूछा महाराज जी लंगोटी? अरे बोले बच्चा, साधुओं पर लंगोटी कई दरिद्र रहता है। लंगोटी उड़ गई, लंगोटी बदल गई, लंगोटी कोई ले गया, बोरी बांधना है, रस्सी नहीं मिली, बाबा जी की लंगोटी सूख रही, लंगोटी से बांध लो। किसी के कोई चोट वोट लग गई, पट्टी नहीं मिली, लंगोटी सूख रही, लंगोटी से पट्टी बांध लो। तो लंगोटी छोटा कपड़ा इधर उधर हो जाता है। अब लंगोटी की चिंता करें कि राम राम करें, इसलिए एक ही लंगोटी रखते हैं, न हटने की न चोरी होने की बात। अच्छा, गद्दार जीवन भर नहीं बिछाया, रजाई जीवन में कभी नहीं ओढ़ी, केवल खाली तखत पर पौड़ते थे। शीतकाल में एक हल्का सा कंबल तखत पर बिछा लेते थे बस। बाकी 8-9 महीने तो खाली तखत पर, नीचे कोई आसन नहीं। नीम के वृक्ष के नीचे प्रायः बैठे रहते। तो घरों में भी लोगों के नहीं रुक, 2 रात्रि से अधिक किसी गृहस्थ के घर में नहीं रुकते थे। जिसके यहाँ रुके कुआं का पानी चाहिए या सीधे डायरेक्ट बोरिंग का पानी, नल का पानी नहीं लेते थे। और जिस मंजिल पे वो रहेंगे नीचे में, उस मंजिल पे लाइट नहीं जलनी चाहिए, किसी मनुष्य का निवास नहीं रहना चाहिए। बड़े नियम थे उनके। और जहाँ जहाँ रुकते थे वहाँ उस तरह की व्यवस्था थी। हम साथ में थे। तो सवेरे महाराज स्नान के लिए गए, बोरिंग का पानी चालू हुआ। पीतल, स्टील का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे का, स्टील का, पीतल की बाल्टी मांझ के, लोटा भर के और बोरिंग का पानी भर दिया। महाराज जी आए, फेंक इसको। मैंने फैला दिया, अमनिया कर, मैंने अमनिया किया। अब जिस व्यक्ति ने नहा धो के किया था, जिसके घर में रुके थे, वो बेचारा डर के मारे तो कुछ पूछ नहीं सको, लेकिन हमको भी लगा के देखो इसका चेहरा बेचारे का उतर गया। इसके हाथ का भरा हुआ पानी महाराज जी ने नहीं लिया, लेकिन हम भी डर के मारे कुछ बोले नहीं। महाराज जी ने स्नान किया, स्नान करके आके आसन पर बैठ गए। तो मेरे मन में ये थी कि हम पूछें, लेकिन डर के मारे पूछ नहीं रहे थे। तो वो अंतर्यामी, गजब का अंतर्यामित्व था उनमें। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, भीतर क्या चल रहा तुरंत समझ लेते। जैसे बैठे, बोले इधर आओ, अमुकदास इधर आओ। हाँ, आज्ञा महाराज। देखो तुम पंडित हो, एक बात बताओ, स्नान किस लिए किया जाता है? हमने कहा महाराज जी देह शुद्धि के लिए। देह शुद्धि किस लिए आवश्यक होती है? नित्य नियम के लिए। वाह, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तुम ही कह रहे हो कि स्नान पवित्रता के लिए किया जाता है, देह शुद्धि के लिए किया जाता है। तो जिस आदमी ने बाल्टी मांझ के, लोटा मांझ के भरा, उसके गले में तुमने देखा तुलसी थी? महाराज जी तुलसी तो नहीं थी। तो तुलसी जिसके कंठ में नहीं है, उसके हाथ का स्पर्श किया हुआ जल, जलम च मदिरा समम, तो उस जल से स्नान करने से शुद्धि होगी? नहीं होगी। फिर भजन की योग्यता होगी? बोले नहीं होगी। फिर तुम कैसे अपने मन में सोच रहे कि क्यों बाल्टी फैला दी? देख बच्चा, हमारे पास रहता है, सावधान रहना, नहीं भगा दूंगा। जो आ गया। उस व्यक्ति ने भी तत्काल कंठी पहन ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान। वो बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था वो भी वैष्णव, पर कंठी टूट गई होगी। तो ये एक शिक्षा भी कि तू भले वैष्णव है, पर तेरे गले में कंठी नहीं है और तू पानी भर रहा है, तो तेरा पानी स्नान के योग्य नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।